हेलो फ्रेंड्स। आई एम श्योर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आप में से कुछ लोग 2025 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोगों के जहन में 2026 या 2027 में एग्ज़ाम लेने के बारे में सोच बनी होगी। एग्ज़ाम बड़ा है और इसके लिए तैयारी भी बड़ी चाहिए हमें। बहुत एक्सटेंसिव स्टडी है। ये एग्ज़ाम प्लान ऐसा है जो खुद अपने आप में बहुत बड़ा है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और इसकी तैयारी अगर एक तरह से आप देखें कि आप तैयारी शुरू करते हैं एग्ज़ाम की, तो प्रीलिम्स से तकरीबन एक साल पहले से आपकी तैयारी शुरू होती है। और जब आप पहला प्रीलिम्स लेते हैं और उसके बाद मेंस एंड देन इंटरव्यू और जब आपका रिजल्ट आता है, तो इस ड्यूरेशन में एक साल तैयारी का और एक साल अब तकरीबन एग्जामिनेशन प्रोसेस, इसका मतलब 2 से ढाई साल का टाइम आपको चाहिए अगर आपको पहले अटेम्प्ट में सफलता मिलती है तो। और कहीं अगर कहीं कोई गॉड फॉरबिड अनप्लेजेंट रिजल्ट आता है तो ये आपकी जर्नी लंबी हो सकती है। इसलिए आप जब भी आप तैयारी करें, प्लानिंग के साथ तैयारी करें, इसमें चीज़ों को समझें, क्या चीज़ इन्वॉल्व है, यूपीएससी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और आप कितनी अच्छी तरह से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को समझते हैं। नोटिफिकेशन में बहुत डिटेल में सब चीज़ें दी गई होती हैं, पर जैसा हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या सिर्फ इंतज़ार होता है देखने के लिए कि वैकेंसी कब आ रही है और कितनी वैकेंसीज हैं। आपके पास एडवांस में यूपीएससी कैलेंडर होता है नेक्स्ट ईयर का, जिसमें आपको पहले से मालूम है कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 25 मई को, आपका अगस्त एंड में आपके मेंस 2025 में है और अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कर रहे हैं कि आप उस प्रोसेस में लगे रहते हैं। सो इस एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन के साथ तैयारी शुरू करने की बजाय आपको इस चीज़ के बारे में पहले से सोचना पड़ेगा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है। हालांकि जो लोग थोड़ा लेट भी स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि उनके लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप में कैलिबर है, आप मेहनत करते हैं और आप यू आर रेडी टू गिव व्हाट इज दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स, तो आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी की जो एक इस एग्ज़ाम की इंट्रिकेसीज हैं उनको कितना अच्छी तरह से समझते हैं और उसके लिए आप कितना एफर्ट करते हैं और कितने इफ़ेक्टिवली आप काम करते हैं। दिस एग्ज़ाम इज़ ईजी फॉर दोज हु प्रिपेयर वेल, कंटिन्यूस लर्निंग मोड में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी लर्निंग्स को अपडेट करते रहते हैं एंड दे नो इट कि उनको अपने नॉलेज को, अपनी अवेयरनेस को किस तरह से यूज़ करना है। I'm talking about recall and with lot of answer writing practice, lot of mock tests. अगर आप evaluate कर रहे हैं, आप अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं वेल इन एडवांस, सो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है ये चीज़। कंपैरिजन टू दैट, जो लोग सिर्फ प्लान ज़्यादा करते हैं, एग्जीक्यूशन कम रहता है उनके लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। दिस इज़ अ बिग एग्जाम और बड़े ही रिवॉर्ड्स हैं, तो आप एंड रिजल्ट को समझिए और उसको ध्यान में रखते हुए तैयार कीजिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट।